हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बहुत डीप नेक कुर्ती की स्टिचिंग कैसे करें, वो भी आसान तरीके से। तो आप ये फाइनल लुक देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने फिनिशिंग के साथ कुर्ती की स्टिचिंग की है और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी फिटिंग आई है। तो सबसे पहले तो हम स्लीव में जो फोल्ड करते हैं वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे हमने वन साइड कंप्लीट कर दिया है, सेकंड साइड का अब हम वीडियो दिखाएंगे। तो हमको 2 इंच जितना फैब्रिक लेना है विड्थ में, और लेंथ जो हमारी स्लीव की लेंथ है नीचे वाले साइड से उसको मेजर करके 2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेके थोड़ा सा फोल्ड कर देना है एक साइड से, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो एकदम अच्छे से लुक आए। तो ये एकदम आसान तरीके से हम स्लीव की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने पट्टी फोल्ड की है। तो जिस तरह से हम ब्लाउज़ में या फिर कुर्ती में पट्टी फोल्ड करते हैं उसी तरह से स्लीव में भी पट्टी फोल्ड कर देनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम जो अंदर वाली साइड है वहाँ से ही स्टिचिंग करेंगे। या फिर अगर आप जो दोनों फ्रंट साइड है, दोनों राइट वाली साइड पट्टी का तो सेम ही कलर है और स्लीव का भी सेम कलर है। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि जो स्लीव का शेप है वो याद रखकर फिर आपको ये पट्टी फोल्ड करनी है। तो जिस तरह से हम ब्लाउज़ में करते हैं ना, ऊपर वाले साइड से जो फ्रंट पार्ट होता है वहाँ से सबसे पहले स्टिच लगाते हैं, फिर अंदर वाले साइड पे फोल्ड करके फिर से एक बार स्टिचिंग लगाते हैं। उसी तरह से स्लीव में भी आपको पट्टी फोल्ड कर देनी है। गाइस, इस कुर्ती का हमने ड्राफ्टिंग का वीडियो और कटिंग का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी। तो वहाँ पे एकदम क्लियरली बताया है कि आपको क्या क्या करना है आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, ताकि आप भी आपके खुद के साइज़ के अकॉर्डिंग एक वीडियो देखकर कटिंग कर पाए। क्योंकि सभी का जो बॉडी का शेप होता है वो सेम नहीं होता। बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं कि मैम आर्म होल इतनी साइज़ है तो कितना लेना। तो आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो, क्योंकि उसमें मैंने सारे डाउट क्लियर किए हैं कि अगर आपकी साइज़ 46 है या फिर 28 है या फिर 38 है तो आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो एकदम डिटेल में। तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही स्टिचिंग वाला वीडियो देखिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने धार स्टिच लगा के जो लास्ट वाली स्टिच है वो भी लगा दी है। फिर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा करके कट कर देंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दोनों साइड पे राइट करके रखेंगे कि राइट वाली साइड कौन सी है और लेफ़्ट वाली साइड कौन सी है। इस तरह से स्लीव को आमने सामने रखकर हमको पता चल जाता है कि राइट वाली साइड कौन सी है और लेफ़्ट वाली साइड कौन सी है, ताकि बाद में जब हम अटैच करें तो कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम सबसे पहले तो काम करेंगे शोल्डर जॉइंट करने का। तो यहाँ पे हमारा विदाउट अस्तर वाली कुर्ती है, तो एकदम सिंपल तरीके से 20 मिनट में स्टिचिंग हो जाएगी। तो शोल्डर जॉइंट करेंगे हाफ इंच पे दोनों साइड का, लेफ़्ट और राइट साइड का। तो जो सिंपल कुर्ती होती है डीप नेक में, उसमें सिर्फ आपको शोल्डर जॉइंट करना है और जो पाइपिंग है नेक की फ्रंट और बैक वो दोनों करनी है, और साइड से फिटिंग वाली, और नीचे वाले साइड से आपको जो पट्टी फोल्ड करते हैं वो फोल्ड करनी है। तो इस तरह से सिर्फ आसान तरीके से आपकी परफेक्ट तरीके से कुर्ती की स्टिचिंग हो जाती है। तो कटिंग और ड्राफ्टिंग लेकर अगर आप
कटिंग और ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग तीनों करेंगे तो 2 घंटे में आपकी कुर्ती की स्टिचिंग, कटिंग और ड्राफ्टिंग हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे नेक की पाइपिंग किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो पट्टी है वो ले लेंगे, जितना आपका नेक का राउंड है वो सबसे पहले मेजर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग 2 इंच या फिर 4 इंच जितना एक्स्ट्रा पट्टी लेके हम एक साइड से फोल्ड करके जिस तरह से पाइपिंग करते हैं ब्लाउज़ में उसी तरह से नेक में भी पाइपिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट नेक का राउंड है 17 इंच और बैक पार्ट का 13 या फिर 14 इंच। तो जितना राउंड है उसके अकॉर्डिंग उससे 2 इंच या फिर 3 इंच जितना एक्स्ट्रा लेके हम पट्टी कट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो पहले फ्रंट वाले पार्ट की पाइपिंग करके फिर बैक वाले पार्ट की भी पाइपिंग करके दोनों नेक रेडी बन के फिर शोल्डर जॉइंट कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो भी चलेगा, वो आपकी चॉइस। तो यहाँ पे हमने शोल्डर जॉइन करने के बाद पाइपिंग किया है, यानी कि नेक को शेप दिया है। तो एक वाले साइड से थोड़ा सा 1/2 इंच या फिर 0.25 जितना फोल्ड करके वहाँ से स्टिच लगाएंगे। फिर हमारी पट्टी बन के रेडी होगी। फिर जो हमारा नेक है उसके ऊपर वाले साइड पे लगाएंगे स्टिचिंग। तो इससे अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पट्टी बन के रेडी है। फिर आप क्या करेंगे, आपका जो कुर्ती है वो जो फ्रंट वाला पार्ट है वो ऊपर रखेंगे, फिर ये वाली पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग यानी कि नेक फोल्ड करेंगे। पट्टी आप 1.5 इंच जितना ले सकते हैं, तो 0.25 और 0.25 1/2 इंच जितना हमारा फोल्ड में जाएगा, 1 इंच की पट्टी रह जाएगी। अगर आपका अस्तर वाला फैब्रिक होता तो आप जिस तरह से ब्लाउज में हम करते उसी तरह से करते तो भी चलता, पर यहाँ पे सिर्फ हमारा फैब्रिक सिंगल फैब्रिक है, इस वजह से हम इस तरह से पाइपिंग करेंगे। तो आप जो यहाँ पे शोल्डर लाइन है वहाँ से जो हमने पट्टी बना के रेडी है वो रखेंगे और 1/2 इंच जितने पे स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम नेक में एकदम अच्छे से 1/2 इंच पे स्टिचिंग लगाएंगे, और जहाँ पर भी सर्कल है यानी कि राउंड शेप है वहाँ पे थोड़े से प्लेट्स लगाएंगे, थोड़े थोड़े करके एकदम, ताकि जब हम पट्टी फोल्ड करें तो अच्छे से फिनिशिंग लुक आए विदाउट कटिंग किए। यानी कि अगर आप प्लेट्स नहीं डालेंगे तो आप थोड़े थोड़े करके कट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कट्स वगैरह नहीं लगाना, इस वजह से जहाँ पे भी गोलाई है राउंड शेप है वहाँ पे हमने थोड़े थोड़े करके जो प्लेट्स है वो डाले हैं। हमको कुर्ती में प्लेट्स नहीं डालने, हमको जो हम पाइपिंग करेंगे वो वाली पट्टी पे थोड़े थोड़े करके प्लेट्स डालेंगे। जहाँ पे भी सिर्फ राउंड शेप है वहाँ पे स्ट्रेट है वहाँ पे कुछ भी करने का काम नहीं है। इससे क्या होगा, जब हम पलटी मारेंगे कुर्ती को, यानी कि जो हम ये लाइनिंग वाला क्या बोलते हैं
पाइपिंग वाला, तो एकदम अच्छे से नेक का शेप आएगा। तो इसके बाद हम धार वाली स्टिच लगाएंगे। तो धार वाली स्टिच भी हमको जो पट्टी है उस पर ही लगानी है, ताकि जब हम फोल्ड करें पट्टी को तो एकदम अच्छे से पट्टी फोल्ड हो जाए। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी डाउट है तो भी कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको अभी भी अच्छे से पता नहीं चल रहा कि किस तरह से करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर देंगे। तो जब फोल्ड करेंगे तो एकदम अच्छे से लुक आएगा नेक का। अगर गाइस कुछ भी डाउट है या फिर आप बिगिनर्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं एकदम डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। स्टिचिंग का भी वीडियो हम अगर आप चाहे तो एकदम डिटेल में अच्छे से बताएंगे। पर गाइस, अगर आप कटिंग और ड्राफ्टिंग अच्छे से करेंगे ना तो स्टिचिंग तो एकदम आसान तरीके से हो जाती है। और जो हमारा फिटिंग या फिर फिनिशिंग वाला लुक है वो सिर्फ आपका कटिंग और ड्राफ्टिंग पर ही बेस होता है। क्योंकि अगर आप कटिंग और ड्राफ्टिंग अच्छे से करेंगे ना तो स्टिचिंग तो अच्छे से हो जाएगी, और फिर जो फिटिंग है बॉडी के अकॉर्डिंग वो भी अच्छे से आएगी। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड पे जो पट्टी है वो फोल्ड कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी पट्टी फोल्ड हो गई है। तो जो बैक वाला पार्ट है वो अच्छे से अभी भी करना है थोड़ा सा। जब आयरन करेंगे तो अच्छे से लुक आएगा। तो अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए जहाँ से हमारी शोल्डर लाइन है वहाँ से ही आपको स्लीव का जो फ्रंट वाला पार्ट है वो कुर्ती के भी फ्रंट वाले पार्ट पे इस तरह से रखकर फिर स्टिचिंग करनी है। तो दोनों राइट वाली साइड राइट वाले साइड पे रखकर स्लीव की स्टिचिंग करनी है। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो डायरेक्ट उल्टा ही स्टिच कर देते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं, जो गलती है वो वाली गलती आपको नहीं करनी। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्लीव्स अटैच कर देंगे दोनों साइड की, फ्रंट और बैक में।
तो अब जो बैक पार्ट में हमको पट्टी अटैच करनी है वो भी पट्टी अटैच करेंगे। तो कुर्ती में पहले से ही पट्टी आ गई थी, तो इस वजह से जो पट्टी है वो ही हम जिस तरह से हम ब्लाउज़ में करते हैं कमर वाली पट्टी अटैच करते हैं उसी तरह से कुर्ती में भी करनी है। बैक पार्ट में दोनों जो मेन फैब्रिक है यानी कि राइट वाली साइड पे रखकर स्टिच लगा के फिर फोल्ड करके फिर से फिटिंग आता है ना, जो हमारी मेन स्टिच है वो भी लगाएंगे। एक तो आपको ऊपर से स्टिच करनी है, फिर जो धार वाली स्टिच है वो लगाएंगे और फिर पट्टी फोल्ड करके फिर से स्टिचिंग लगाएंगे। जिस तरह से हमने स्लीव में लगाया है ना उसी तरह से। ओके, तो बैक पार्ट की स्टिचिंग पट्टी फोल्ड हो जाने के बाद फ्रंट वाली भी स्टिचिंग हम करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट पे की भी जो नीचे वाले साइड पे थोड़ा सा 0.25 जितना पट्टी फोल्ड करके वहाँ पे लेस अटैच करेंगे। जो हमारा कुर्ती का मटेरियल होता है ना, ड्रेस मटेरियल, उसमें पहले से ही वो लेस आ गई थी। तो जो लेस है वो हमने निकाली, फिर हमने स्टिचिंग करते वक्त फिर से स्टिच किया ताकि अच्छे से स्टिचिंग आए। तो हम 0.25 पे पट्टी फोल्ड करेंगे अंदर वाले साइड पे, फिर जो हमारी लेस है वो अटैच करेंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लेस अटैच करके फिर जो साइड वाला कट है वो भी स्टिच कर सकते हो, या फिर ये वाली स्टिच लगा के साइड वाला कट स्टिच करके फिर लास्ट में लेस लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है।
कैसे भी करेंगे तो भी अच्छा ही आएगा। अब आप यहाँ पे जो साइड वाला कट होता है वहाँ पे किस तरह से फ़ोल्ड करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले 1/2 इंच पे थोड़ा सा फ़ोल्ड करेंगे, फिर से 1/2 इंच पे फ़ोल्ड करके, यानी कि 2 टाइम फ़ोल्ड करके स्टिच करेंगे एक साथ में ही। अगर आप चाहे तो यहाँ पे पट्टी एक्स्ट्रा रख सकते हो या 1 इंच जितना। तो ये यहाँ पे मुझे 1/2 इंच जितना ही चाहिए फ़ोल्ड, इस वजह से मैंने 1/2 इंच जितना ही लिया है। 1/2 इंच जितना अच्छा दिखता है, ज़्यादा भी हेवी नहीं दिखता और अच्छा लुक आता है, इस वजह से 1/2 इंच जितना ही मैंने पट्टी को फ़ोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बैक वाला पार्ट है उसमें भी उसी तरह से स्टिच लगा देनी है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ से थोड़ा सा कम फोल्ड होता है, पर जैसे जैसे नीचे हम फोल्ड करते हैं वहाँ पे अच्छे से आता है। तो यहाँ पे जब हम फिटिंग वाला स्टिच लगाएंगे तो अच्छे से ध्यान रखकर फिटिंग वाला स्टिच लगाना। ओके। तो हमने दोनों साइड की पट्टी फोल्ड करके फिर यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। तो लेस में यहाँ पे हमको रेडीमेड पाइपिंग दे दी थी, इस वजह से हम पाइपिंग पहले अटैच करेंगे, फिर लेस जो कुर्ती में है वो लगाएंगे। तो अगर आप चाहे तो एक साथ में ही दोनों काम कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा जो फिटिंग वाला मार्किंग है वो कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो 1.5 इंच पे पहले स्टिच लगा सकते हो, क्योंकि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम पूरे कुर्ती में स्टिच लगाएंगे और इसी तरह से फाइनली हमारे कुर्ती की स्टिचिंग हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इंटरेस्टेड हो और ऐसे ही वीडियोस डिटेल में चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि यस आप इंटरेस्टेड हो और मैं भी अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कुछ मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फाइनल लुक तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था। ओके।